क्वेश्चन है अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर्स में दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो क्लास को कंप्लीट लीजिएगा। अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है, क्या होती है? कंकाल संयोजी उत्तक है। अस्थि और उपास्थि क्या है? कंकाल संयोजी उत्तक। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है गुर्दे के माध्यम से प्रति मिनट निकलने वाली रक्त की मात्रा कितनी होती है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है मेरे साथी। 1.2 लीटर, 1.2 लीटर होती है गुर्दे के माध्यम से प्रति मिनट निकलने वाली रक्त की मात्रा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सुपरफास्ट क्लास रिवीजन क्लास कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन। टिटनेस किस वजह से होता है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है। टिटनेस होता है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया के कारण दोस्तों क्या होता है? टिटनेस होता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा है? वायरस जनित रोग इनमें से कौन सा है? पोलियो याद रखिएगा दोस्तों, एक वायरस जनित रोग है पोलियो, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पोलियो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? इनमें से दोस्तों कौन एक असंक्रामक रोग है? तो याद रखिएगा सभी साथी, उच्च रक्तचाप दोस्तों एक असंक्रामक रोग है। ठीक है ना। इनमें से कौन सा एक असंक्रामक रोग है दोस्तों? उच्च रक्तचाप एक असंक्रामक रोग है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उच्च रक्तचाप। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है दोस्तों पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान। ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 7 से कम। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावना का केंद्रक होता है? तो सेरिब्रम होता है दोस्तों, बुद्धि स्मृति और भावनाओं का केंद्रक। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सेरिब्रम बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे शरीर में मुद्रक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाए जाते? बिल्कुल कान में दोस्तों पाया जाता है शरीर में मुद्रक और निहाई। ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कान। नेक्स्ट है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी? बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, नियोन गैस है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नियोन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? इनमें से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इनमें से एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। ठीक है। इनमें से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है रेटिनोल निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बड़े एग्जाम में आता है। रेटिनोल इनमें से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, बी का होता है थायमिन, सी का स्कोर्बिकमल, ए का टोकोफेरोल। ठीक है। नेक्स्ट धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? बहुत बड़े एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जिंक। नेक्स्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान। ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान होता है 7। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 7.4 बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे अधिक वृद्धि दर किस पादप की होती है? इनमें से सबसे अधिक वृद्धि दर जो है वो किस पादप की होती है? तो बांस की जो वृद्धि दर है दोस्तों सबसे अधिक होती है। किस पादप की? बांस की। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों याद रखना, चाल बढ़ जाती है, चाल बढ़ जाती है। ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? धातुओं का राजा इनमें से कौन है? तो सोना धातुओं का राजा है।
ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सोना। नेक्स्ट है कविक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन है? किस धातु को कविक सिल्वर कहा जाता है दोस्तों? पारा को कहा जाता है कविक सिल्वर, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कविक सिल्वर कहा जाता है दोस्तों किसको? पारा को कहा जाता है कविक सिल्वर। नेक्स्ट है किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, कैसा होता है? किसी अमलगम का एक घटक सदा कैसा होता है, सॉरी कौन होता है? मरकरी होता है। किसी अमलगम का एक घटक सदा, किसी अमलगम का एक घटक सदा मरकरी होता है दोस्तों, ठीक है ना, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पारा, याद रखिएगा आप अच्छे से। नेक्स्ट, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? थर्मामीटर में दोस्तों पारा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पारा का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है, मर्क्यूरी सल्फाइड HGS, याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इनमें से क्या प्रयोग में लाया जाता है? कार के इंजन में नोकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? लेड टेट्रा इथाइल प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लेड टेट्रा इथाइल, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक वायरल रोग नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन एक वायरल रोग नहीं है? तो मिर्गी, याद रखिएगा दोस्तों, एक वायरल रोग नहीं है, ठीक है ना, मिर्गी एक वायरल रोग नहीं है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, मिर्गी। छोटी माता, खसरा, रेबीची वायरल रोग है, मिर्गी वायरल रोग नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए सिफिलिस जो एक लैंगिक संचरित रोग है किसके द्वारा होता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। सिफिलिस जो एक लैंगिक संचरित रोग है किसके द्वारा होता है दोस्तों? ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रा इथाइल लेड इनमें से क्या है? सभी क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर अब भी आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कमियां निकालना आसान होता है दोस्तों दूसरों के अंदर, खुद के अंदर की कमियों को बाहर निकालिए और आगे बढ़िए, उनके ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों को दूर कीजिए, पढ़िए आराम से। अगर दोस्तों 100 में से है ना, अगर आप 90 क्वेश्चन कम से कम सही नहीं करते तो आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, चाहे आप कितना भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पढ़िए आराम से, अच्छे से क्लास को लगाइए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। देखिए टेट्रा इथाइल लेड इनमें से क्या है? अपसफोट्रोदी यौगिक है टेट्रा इथाइल लेड, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, अपसफोट्रोदी यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? इनमें से कौन किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो शीशा करता है किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शीशा। नेक्स्ट है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? कंक्रीट कहलाता है दोस्तों। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कंक्रीट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? तो भस्म, याद रखना सीमेंट का एक मुख्य घटक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भस्म, याद रखना। नेक्स्ट है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा दोस्तों जीडोवुडीन है, जीडोवुडीन है। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों मानव रोग से आते हैं, मानव रोग से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। चलिएगा देखिए नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं दोस्तों ब्लड कैंसर को आमतौर पर, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है H1N1 किसके द्वारा होता है? दोस्तों ये विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शीशा है, शीशा क्या है दोस्तों? शीशा याद रखना एक अतिस्थित द्रव है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, शीशा एक अतिस्थित द्रव है, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, अतिस्थित द्रव है शीशा। नेक्स्ट है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है?
तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक दोस्तों सिलिका है। सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सिलिका सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? मानव शरीर में श्वसन क्रिया का केंद्रीय नियंत्रण होता है मेडुला ओब्लांगाटा से। ठीक है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रित? खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को तो मज्जा नियंत्रित करता है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मज्जा। नेक्स्ट, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? डिंबवाहिनी नलिका में होती है। डिंबवाहिनी नली में होती है मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। इनमें से किस में रखे जाते हैं? शुक्राणु अस्थायी रूप में, बिल्कुल अधिवृषण में रखे जाते हैं, अधिवृषण में। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गाजर में पीलापन किसके कारण से होता है? गाजर में पीलापन होता है कैरोटीन के कारण से। किसके कारण से होता है गाजर में पीलापन? कैरोटीन, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कैरोटीन। नेक्स्ट है, प्याज में पीला रंग किसके कारण से होता है? प्याज में पीला रंग किसके कारण से होता है? क्वेरसिटीन के कारण से। याद रखिएगा दोस्तों, प्याज में पीला रंग होता है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्वेरसिटीन। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, क्वेरसिटीन। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। जी हाँ, चलिएगा देखिए नेक्स्ट, अस्थि बंधन और टेंडोन निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? किसका बना होता है टेंडन या अस्थिबंधन? संयोजी उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, संयोजी उत्तक। हल्दी में पीला रंग किसके कारण से होता है दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में आता है हल्दी में पीला रंग। दोस्तों याद रखना किस कारण से होता है? तो ये होता है कुरकुमीन के कारण। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण से होता है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कुरकुमीन। नेक्स्ट है, पनीर का पीएच मान कितना होता है? बहुत बार एग्जाम में आता है। पनीर का पीएच मान होता है 5.9, 5.9, 5.9 होता है पनीर का पीएच मान। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है 5.626, 5.6 से 6 होता है सामान्य वर्षा का पीएच मान। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, 5.626, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है? टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है दोस्तों? लाइकोपीन के कारण से होता है टमाटर में लाल रंग। ठीक है, टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण से, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लाइकोपीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? कौन सी धमनी है? धमनी। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, धमनी। नेक्स्ट है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। बिल्कुल साथी, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला रंग प्रदान करता है, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेंस किससे बनता है दोस्तों? लेंस बनता है फ्लिंट कांच से। किससे? फ्लिंट कांच से बनता है लेंस, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फ्लिंट कांच। ठीक है, नेक्स्ट है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग दोस्तों किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन का प्रयोग होता है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? इनमें से कौन सा काम नहीं करता है गुर्दा? रक्त पीएच का नियमन गुर्दा करता है, शरीर में उपापचय अपशिष्ट का निष्कासन भी करता है, और रक्त में प्रासरण दाब का नियमन भी करता है। प्रतिरक्षित तत्वों का उत्पादन नहीं करता गुर्दा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है,
देखिए टमाटर का खाने योग्य भाग दोस्तों कौन सा होता है? संपूर्ण फल होता है मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है संपूर्ण फल, ठीक है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, संपूर्ण फल। नेक्स्ट है छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छिपकली का वैज्ञानिक नाम है लैकर्टिलिया, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लैकर्टिलिया। नेक्स्ट है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलियर्स। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स होता है, तो भी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कैनिस फैमिलियर्स। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है दोस्तों? इनमें से सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो याद रखना इस्पात, याद रखना सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, इस्पात। नेक्स्ट है इनमें से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो मेरे साथियों नियासिन, याद रखिएगा रक्त अल्पता का कारण नहीं है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नियासिन, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो 4% होता है, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 4%। नेक्स्ट पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? अगर आपने अभी तक साथियों क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो देखिएगा पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो लीवर में गड़बड़ी से पीलिया रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाथी का वैज्ञानिक नाम होता है एफिलास इंडिका। एफिलास इंडिका हाथी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो ए ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, एफिलास इंडिका। नेक्स्ट है परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? परजीवी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पैरासीटोलॉजी कहलाता है, पैरासीटोलॉजी कहलाता है परजीवी जीवों का अध्ययन, तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, पैरासीटोलॉजी। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पैरासीटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह लिथोट्रिप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है डोल्फिन का वैज्ञानिक नाम बताएगा क्या है? डोल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटेनिस्ट गैंगेटिका, ठीक है। डोल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटेनिस्ट गैंगेटिका डोल्फिन का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, तो भी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्लेटेनिस्ट गैंगेटिका। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों कौन सा हार्मोन कहलाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन? तो एड्रेनलिन हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन कहलाता है दोस्तों, लड़ो या उड़ो हार्मोन, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है बिल्कुल तिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहा जाता है तिल्ली को? तिल्ली को साथियों क्या कहते हैं? तिल्ली को कहा जाता है रक्त बैंक और आरबीसी का शमशान घाट। तिल्ली को क्या कहते हैं? रक्त बैंक कहते हैं, आरबीसी का शमशान घाट कहा जाता है। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, बी और सी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, कौन सा बनता है? लाइकेन बनता है, ठीक है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, लाइकेन। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों आर्गन है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आर्गन, सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला इनमें से क्या है? जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला एक अर्धचालक है, एक अर्धचालक, ठीक है। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम का मिश्रण क्या कहलाता है? तो मेरे साथी याद रखिएगा क्या कहलाता है? कंक्रीट कहलाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कंक्रीट। नेक्स्ट है चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मे बनाने के लिए क्रुक्स कांच का दोस्तों उपयोग किया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्रुक्स कांच। नेक्स्ट है मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? मार्स गैस का
प्रमुख घटक दोस्तों मीथेन है, मीथेन, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर मीथेन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जे थॉमसन। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों। इथिलीन गैस प्रयुक्त होती है हरे फलों को कृत्रिम तरीकों से पकाने के लिए, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर इथिलीन, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से सबसे अधिक प्रत्याशित कौन है, इनमें से सबसे अधिक प्रत्याशित कौन है दोस्तों। इस्पात सबसे अधिक प्रत्याशित है, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर दोस्तों इस्पात, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है, रक्त अल्पता का कारण इनमें से नियासिन नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है रक्त अल्पता का कारण इनमें से दोस्तों नियासिन, याद रखिएगा रक्त अल्पता का कारण नहीं है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नियासिन। बिल्कुल साथी आप अच्छे से याद रखना, नियासिन विटामिन B3 का दोस्तों रासायनिक नाम है, बिल्कुल याद रखना आप अच्छे से, ठीक है। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, बिल्कुल 4% होता है मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 4%। नेक्स्ट है पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है दोस्तों, लीवर में गड़बड़ी से होता है, ठीक है, लीवर में गड़बड़ी से होता है पीलिया रोग, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर लीवर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है दोस्तों किस रूप में, किस रूप में वर्गीकृत की गई है आकाशगंगा, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में दोस्तों वर्गीकृत की गई है आकाशगंगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, इनमें से किसी के द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा, नाभिक के संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर नाभिक के संलयन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, तो इनमें से दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः सोडा के नाम से जानते, किसके नाम से, सोडा के नाम से, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर सोडा। नेक्स्ट है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, सौर ऊर्जा के रूप में दोस्तों याद रखिएगा प्रदूषण की समस्या नहीं होती, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन रहेगा जिस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बिल्कुल साथियों क्या है, बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम, ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों, ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है अस्थियों का अध्ययन, याद रखिएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है खाने का सोडा है, क्या है दोस्तों खाने का सोडा, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों खाने का सोडा है, ठीक है, NaCO3 दोस्तों क्या है फॉर्मूला होता है खाने के सोडे का, ठीक है। चलेगा देखिए नेक्स्ट तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, लेपिडिटेरियोलॉजी कहलाता है, लेपिडिटेरियोलॉजी कहलाता है दोस्तों तितलियों का अध्ययन, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर लेपिडिटेरियोलॉजी। नेक्स्ट है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो साथियों नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl सोडियम क्लोराइड, सी रहेगा राइट आंसर नमक, ठीक है। नेक्स्ट मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है दोस्तों मछलियों से संबंधित अध्ययन, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर इक्थियोलॉजी, सी हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है, चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है चिल्ली सीरा, ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर सोडियम नाइट्रेट, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एपीकल्चर। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर इनमें से दोस्तों किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। किस रोग से? चेचक रोग से। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है साथियों। क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों एड्रेनलिन जो हार्मोन है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट है, कुल्हे के जोड़ में मुख्य प्रासरक कौन है? कुल्हे के जोड़ में मुख्य प्रासरक कौन है? ग्लूटस मैक्सिमस है। ग्लूटस मैक्सिमस कुल्हे के जोड़ में मुख्य प्रासरक है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ग्लूटस मैक्सिमस। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो सकता है? दोस्तों यकृत खराब हो सकता है बहुत अधिक मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने से। तो सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, यकृत। सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यकृत, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अस्थियों के लंबे होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों अस्थियों के लंबे होने में इनमें से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उपास्थि निभाती है, उपास्थि। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम वृक्क। ऑप्शन सी होगा दोस्तों राइट आंसर, अपोहन। नेक्स्ट है, भालू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों भालू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 74 होती है भालू में गुणसूत्रों की संख्या। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, 74। नेक्स्ट है, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्याज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16 होती है प्याज में गुणसूत्रों की संख्या। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? दोस्तों प्लीहा है। शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। शरीर में सबसे बड़ा लसीका अंग दोस्तों प्लीहा है, ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर, प्लीहा। नेक्स्ट है, अस्थि सुशीरता। अस्थि सुशीरता और अस्थि मृदुता के केस में शरीर की कौन सी संरचना प्रभावित होती है? कौन सी संरचना प्रभावित होती है? हड्डी प्रभावित होती है, हड्डी। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? जोड़ों में पुराना दर्द, जोड़ों में पुराने दर्द को क्या कहते हैं? मेलियोडोसिस कहते हैं। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आंसू में पाया जाने वाला अम्ल पूछा है दोस्तों, कौन सा है? सियालिक अम्ल है दोस्तों, आंसू में पाया जाने वाला अम्ल। ठीक है ना, सियालिक अम्ल है आंसू में पाया जाने वाला अम्ल। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, सियालिक अम्ल। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, आरबीसी बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। विटामिन सी है आरबीसी बनाने में सहायक। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विटामिन सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों आप सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं जल्दी से आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।